यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आइए जानते हैं गणेश दीवान वर्मा जी से, जो कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य के सचिव हैं। उनके विचार। गणेश दीवान वर्मा जी, आप अपनी राय जरा स्पष्ट कीजिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आरएसएस नीति भाजपा की अभी तक जितने भी बिल जो है पेश किए गए हैं, वो सही मायने में जबरिया तौर पर लोगों को थोपने का काम करते रहे और ये अस्पष्ट रहा है। अगर ये बिल, इनका मंशा सही मायने में अगर जनता के हित में है, तो पहला कर्तव्य बनता है कि वो सदन में पेश करें। इनके प्रारूप जो है तमाम जो संसदीय पार्टियां हैं उनको उनके पास भेजें और इस पर सकारात्मक बहस हो कि क्या खामियां हैं और जितना व्यवहारिक तौर पर जनता के हित में हो सके उसके बाद वो बिल को लागू करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता महसूस क्यों हो रही है। आज इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है कि सन 1956 में नेहरू हिंदू कोड बिल लाए, जिसमें कि पर्सनल लॉ बोर्ड को उन्होंने छुआ तक नहीं। हिंदू कोड बिल का अर्थ था कि एक बहुसंख्यक समाज जो है वो संविधान के आधार पर अपना काम करेगा और तत्कालीन माने उस समय जो अल्पसंख्यक थे, जो कि अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, वे वो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में दो नीति हो? एक लड़के को आप खीर पूरी दे रहे हैं, दूसरे को आप नमक रोटी दे रहे हैं। अरे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही है कि एक देश एक संविधान। आखिर एक देश एक संविधान से आपको आपत्ति क्यों है? देखिए, जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान के प्रस्तावना में एकता, अखंडता और समाजवाद का जिक्र है, सहिष्णुता का जिक्र है, ये साफ है कि संविधान सभी को मौलिक अधिकार दिया है। लेकिन सरकारों द्वारा जो है इस तरह का विखंडित जो बिल लाते हैं, इससे देश में एक विरोधाभास तैयार होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला बात तो ये है कि इमरजेंसी के समय में 1976 में इंदिरा गांधी ये धर्म निरपेक्षता का बात की ही क्यों? ये सेकुलरिज्म शब्द जो है ये तो 1976 में आया है। जी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जबकि 1947 में देश को आज़ादी मिली, पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र बना, तो उसी समय भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? देखिए, वो तत्कालिक जो धर्म के आधार पर आज भी देखा जा रहा है कि जो भी राष्ट्र का निर्माण हुआ है उसकी दुर्गति ही हुई है और इसका विखंडन आप देख रहे हैं कि उस देशों का विकास किस गति से हुआ है। लेकिन भारत जिस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमारा राष्ट्र का निर्माण हुआ है, हम समझते हैं कि यहाँ पर आज तक जो भी राजनीतिक तौर पर ही कहीं पर सांप्रदायिकता के आधार पर उनको बांटने का काम किया, लेकिन ऐसे किसी भी नागरिक को इस देश से कहीं कोई ना देखिए, सबसे पहला बात यह है ना कि आज यूसीसी लाने का कारण ही यही है कि शुरू से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, जैसे कि
1950 में 1950 में नेहरू लाते हैं आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 है कि धर्मांतरण का अधिकार, कहने का मतलब कि धर्मांतरण को मान्यता दी जाती है। अब हमको ये बताइए कि धर्मांतरण की मान्यता क्यों दी गई, आखिर धर्मांतरण की आवश्यकता ही क्या है। जो जिस धर्म का अनुयायी है, ठीक है, वो अपने धर्म का पालन करे। किसी दूसरे को हम अपने धर्म में परिवर्तित करें या कोई दूसरा मेरे धर्म के जो लोग हैं अपनी मान्यता मनवाने के लिए मैंने बाध्य करे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहे कि नहीं भाई हम बाध्य नहीं कर रहे हैं, प्रलोभन दे करके ही सही आप धर्मांतरण तो करवा रहे हैं। आप धर्मांतरण का मान्यता क्यों दे रहे हैं, सबसे पहला चीज। इसके बाद में 1950 में ही आर्टिकल 28 लाते हैं। आर्टिकल 28 के आधार पर अल्पसंख्यक को ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकता है, जबकि उस समय हिंदू बहुसंख्यक थे और इनका धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जिसकी वजह से आज स्थिति ये है कि हिंदू के बच्चे अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं। उसी तरह से आर्टिकल 30 लाते हैं। आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक जो है अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकता है। अब वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी खर्चे पर दे सकता है। अब ये बताइए कि ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 लाने का जरूरत ही क्या था। अगर आज ये सब आर्टिकल नहीं आया होता तो जाहिर सी बात है कि आज यूसीसी का जरूरत ही नहीं पड़ता, इसलिए कि यूसीसी तो ऑलरेडी पहले से ही उसको मान लिया जाता है। देखिए, एक देश में आप एक ही संविधान लेके चलिएगा ना, यही कि तो एक को चलाइएगा संविधान से और एक को कहिएगा कि आप अपना धार्मिक कानून मान के चलिए। एक व्यक्ति जैसे कि हिंदू में हिंदू एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति एक शादी कर सकता है, जबकि मुस्लिम एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता है। अब ये बताइए कि कई पत्नियां रख सकता है, जब चाहे तब उसको तलाक दे सकता है, इसका अर्थ क्या है। अगर मान लीजिए कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो जाहिर सी बात है देश में समानता का भाव पैदा होगा। तो आप समानता क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम समानता के विरोध हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये तमाम जो पूंजीवादी विकृतियां, जब हम संविधान की बात करते हैं तो सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुस्लिम और इस्लाम धर्म में जो है 4 शादियाँ वो लोग जायज़ बताते हैं। हमारे यहाँ हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसमें एक विवाह जो है जायज़ बताया गया है, बहु प्रथा नहीं है हमारे यहाँ। ये सब जो है तो एक व्यक्ति की 4 शादी, ये तो एक सामाजिक विकृति ना है। हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, मान लीजिए कि जैसे कि आपकी एक पत्नी है, ठीक है, एक पत्नी अगर आपकी है, अगर आप फिर दूसरी शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसका अधिकार छीन रहे हैं। फिर तीसरी करते हैं तो फिर इन दोनों का अधिकार छीनते हैं। ये तमाशा है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस पर सकारात्मक बहस होनी चाहिए। सकारात्मक बहस होना चाहिए। तो सकारात्मक बहस तो सबसे पहले यही है कि आप एक संविधान, एक देश एक संविधान, सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ठीक है, तो बस इसी का तो प्रयास हो रहा है। हाँ, तो इस पर सकारात्मक बहस हो जाए। और तो अब बहस क्या, अब जबकि देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपका 2 लड़का है तो घर में जो भी बना है, अगर नमक रोटी बना है नमक रोटी सब खाएगा, अगर खीर पूरी बना है तो खीर पूरी सब खाएगा। बस इतना ही तो कहना है। हाँ, इससे ज्यादा हम कहाँ बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो अगर सही मायने में अगर सभी का हित का सवाल है और अगर संविधान का सवाल है और देश का सवाल है तो वो लागू हो। बस इतना ही तो कहना था मेरा। उसमें तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर सबके हित में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घर में अगर नमक रोटी बना है तो नमक रोटी सब खाए, खीर पूरी बना है तो खीर पूरी सब खाए।
बस यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देखना काहे चाहिए। के लिए? इसमें हिंदू मुस्लिम में कोई बात ही नहीं है। आज तक जो है, आज राष्ट्र तक सर्वोपरि है। ठीक है, आज तक स्थिति क्या है, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं वो अपने धर्म के आधार पर चलता है, जिसको आज हम, जबकि आज अल्पसंख्यक है नहीं वो, और बहुसंख्यक जो है वो अपने संविधान के आधार पर चलता है। तो ये सब मेरे नज़र में ठीक नहीं है। इसलिए आप ये मानते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? नहीं, तो हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध का मतलब है कि इस पर सकारात्मक बहस हो, तमाम लोगों को इसकी जानकारियां होना चाहिए कि हाँ, एक बेहतर काम होने जा रहा है। ये बिल में जो है कहीं किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, किसी के एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ नहीं है ना, ये सभी वर्गों के लिए है। और इसमें जो है संविधान सम्मत जो है उसमें एक नजरिए से सभी का पालन हो। घर में जब सबका मत एक रहेगा, सब एक हिसाब से चलेंगे, तभी घर की उन्नति हो सकती है। सब अपना अपना विचार लेकर के अपना डफली अपना राग बजाएगा, नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो उस स्थिति में तो आप इस देश को, इस राष्ट्र को एक घर मानिए और बस यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कीजिए। और हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये ठीक बात है इसमें। लेकिन अभी तक जितने बिल जो आरएसएस नीति भाजपा ने लाया, देखिए वो जबरिया तौर पर लाए, इसके कारण जो है विरोधाभास तैयार हुआ। अरे तो 1976 में इंदिरा भी तो जबरदस्ती ही लाई थी, इस पर भी तो बहस नहीं हुआ था। हाँ, तो इमरजेंसी के समय में इंदिरा लाई थी सेकुलरिज्म को, तो इस पर भी बहस कहाँ हुआ था? हाँ, तो देखिए, तो उनकी तानाशाही फिर बाद में झलका, तो ये प्रदेश इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि जो भी बिल है उसकी प्रस्तावना जो है जनता के बीच में एकदम साफ तौर पर आना चाहिए। देखिए, इस बात को हम यहाँ समाप्त करते हैं कि इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कहीं कोई दवाई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। ठीक है, क्रांतिकारी अभिवादन। नमस्कार।